नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे हाथ में भारत का संविधान है और मैं साफ कहता हूं कि इससे पवित्र, इससे पूज्य और इससे प्राथमिक किताब भारतीय लोकतंत्र में कोई नहीं। मैं साफ कहता हूं कि इससे ऊपर कोई धर्म ग्रंथ नहीं, ना ही इसकी तौहीन से बड़ी कोई तौहीन है। मैं इसमें यह भी जोड़ता हूं कि भारत के हर नागरिक को इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। इसमें तमाम तरह की जड़ताओं, रूढ़िवादिता, कट्टरपंथ, असमानता, अन्याय और अनर्थ से मुक्त कराने के अचूक उपाय लिखे हुए हैं। और अगर यह कहना जुर्म है तो मैं यह जुर्म बार बार करूंगा। अगर यह आपराधिक है तो मुझे जेल में डाल दीजिए, और अगर यह अनैतिक है तो मुझे सजा दीजिए। और अगर संविधान पढ़ने की शिक्षा देना आपराधिक नहीं है तो फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दलित प्रोफेसर मिथिलेश गौतम को बर्खास्त करने वालों को जेल में डाला जाना चाहिए। जी हां, यही अपराध था मिथिलेश कुमार गौतम का कि उन्होंने डंके की चोट पर लिखा संविधान को साधे बिना किसी तकलीफ से मुक्ति नहीं है, खासकर महिलाओं की मुक्ति। अपने एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा था, महिलाओं को 9 दिन के नवरात्र व्रत से अच्छा है कि 9 दिन भारतीय संविधान और हिंदू कोड बिल पढ़ ले। उनका जीवन गुलामी और भय से मुक्त हो जाएगा। जय भीम। इसके बाद तो संविधान के दुश्मनों और लंपटों के तन बदन में आग लग गई। मध्य प्रदेश में अपने प्रोफेसर की जान ले लेने वाले भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी के लोग सक्रिय हो गए। आरोपों के मुताबिक संविधान से नफरत करने वालों ने प्रोफेसर मिथिलेश गौतम की पोस्ट को एडिट करते हुए उसमें दूसरी बातें जोड़ी, उसमें फोटो लगाया और पर्चा छपवाकर कैंपस में बांटना शुरू किया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। 29 सितंबर को संविधान से नफरत करने वाले एबीवीपी के गुंडों ने काशी विद्यापीठ कैंपस में घंटों बवाल काटा। इसके बाद इन लोगों ने संविधान से अपनी नफरत को धार्मिक भावनाओं से आहत होने का नाम देकर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर ए.के. त्यागी से कार्रवाई करने की मांग की। और कुलपति तो जैसे इसके लिए तैयार ही बैठे हुए थे। सवर्ण कुलपति फौरन आदेश देते हैं कि दलित प्रोफेसर को संविधान की हिमायत की सजा दी जाए, उसे सबक सिखाया जाए। नतीजा, काशी विद्यापीठ प्रशासन ने गेस्ट लेक्चरर मिथिलेश कुमार गौतम को बर्खास्त कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। दलित प्रोफेसर से यूनिवर्सिटी प्रशासन की नफरत की इंतहा तो यह है कि बर्खास्त करने के साथ साथ विश्वविद्यालय परिसर में प्रोफेसर मिथिलेश गौतम के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल यह सीधे सीधे दलितों और संविधान से नफरत का मामला है। गौर से समझिए, संविधान पढ़ने की सलाह देने वाले दलित शिक्षकों के खिलाफ उपद्रव किसने किया? सवर्ण छात्रों ने। यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन? एक सवर्ण, ए.के. त्यागी। मिथिलेश गौतम को बर्खास्त करने की चिट्ठी किसने जारी की? एक सवर्ण ने, सुनीता पांडे। काशी विद्यापीठ की कुलसचिव, रजिस्ट्रार, उन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के बर्खास्तगी का चिट्ठा जारी कर दिया। देखिए इसमें लिखा क्या है। डॉक्टर मिथिलेश कुमार गौतम, अतिथि अध्यापक राजनीति शास्त्र द्वारा हिंदू धर्म के विरुद्ध सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के संबंध में विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा दिनांक 29 सितंबर 2022 को शिकायती पत्र दिया गया। डॉक्टर गौतम द्वारा किए गए कृत्य के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिसर के छात्रों में आक्रोश व्याप्त होने तथा विश्वविद्यालय का वातावरण खराब होने, परीक्षा एवं प्रवेश बाधित होने के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम खंड 1441 के बिंदु संख्या ख एवं अंगा के अधीन डॉक्टर मिथिलेश कुमार गौतम अतिथि प्रवक्ता राजनीति शास्त्र विभाग को तत्काल प्रभाव से पदच्युत करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा को देखते हुए परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है। जरा दलितों और संविधान से नफरत की इंतहा देखिए कि बर्खास्तगी की इस चिट्ठी के मुताबिक ही मवाली छात्रों ने 29 सितंबर को ही शिकायत दी और उसी दिन यानी 29 सितंबर को ही दलित प्रोफेसर को बर्खास्त कर दिया गया। मतलब न उन्हें बुलाया गया, न उनका पक्ष जाना गया, न कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। बस इधर शिकायत मिली और उधर दलित प्रोफेसर बर्खास्त। जैसे सारा खेल फिक्स था, एकदम स्क्रिप्ट के हिसाब से। दलितों और संविधान की हिमायत से वाइस चांसलर ए.के. त्यागी और रजिस्ट्रार सुनीता पांडे की नफरत की हद तो यह है कि प्रोफेसर मिथिलेश गौतम की यूनिवर्सिटी में एंट्री तक बैन कर दी गई।
मतलब दलितों और संविधान से नफरत करने वाले एबीवीपी के कुछ गुंडे मवाली लंपट यूनिवर्सिटी में बवाल करते हैं और एक पन्ने का फर्रा सौंपते हैं कि दलित प्रोफेसर को निकाल दो और यूनिवर्सिटी निकाल देती है। कमाल तो यह है कि पूरी यूनिवर्सिटी को बंधक बना लेने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो सवर्ण वाइस चांसलर और सवर्ण रजिस्ट्रार के दुलारे प्यादे हैं। लेकिन मेरा सवाल यहां दूसरा है, संविधान की हिमायत और संविधान के हिमायतियों से नफरत करने वाले वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के पदों पर कैसे रह सकते हैं? उनके हाथ में यूनिवर्सिटी कैसे सौंपी जा सकती है? जरा सोच कर देखिए, वो दलित छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ कैसा सलूक करते होंगे, कैसे उन्हें निकाल देने के बहाने खोजते होंगे और उन्हें अपमानित करते होंगे। वो कितने शातिर हैं कि संविधान की हिमायत को वो कुछ गुंडों के साथ मिलकर धार्मिक भावनाओं के आहत होने में बदल देते हैं। इससे भी हैरानी की बात तो यह है कि ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने चुनाव क्षेत्र बनारस में हुआ है, जो बात बात पर अंबेडकर और संविधान की दुहाई देते हैं, कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। तो फिर संविधान की शिक्षा देने वाले प्रोफेसर को बर्खास्त करने का संदेश क्या है? सवर्ण वाइस चांसलर, सवर्ण रजिस्ट्रार और सवर्ण छात्रों को संविधान से इतनी नफरत? दरअसल काशी विद्यापीठ ने किसी और के नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संविधान और अंबेडकर प्रेम पर चाबुक मारा है। विश्वविद्यालय के तानाशाह रवैये पर बनारस ही नहीं, पूरे देश के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी प्रशासन दलितों और संविधान से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? पीड़ित प्रोफेसर मिथिलेश कुमार गौतम का कहना है कि उनकी लोकप्रियता कुछ सवर्ण शिक्षकों को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए आपराधिक प्रवृत्ति के एबीवीपी के छात्रों को उकसाकर जानबूझकर हंगामा कराया गया। असल में वो लड़के केवल मोहरे हैं, असल खिलाड़ी तो प्रशासन में ऊपर बैठे हुए हैं। मेरी पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि कैंपस का माहौल खराब हो और किसी की भावना को ठेस पहुंचे। मैंने तो नवरात्रि में संविधान पढ़ने की बात की है, जबकि कैंपस में जो पर्चे बांटे गए उसमें साजिश के तहत एडिट करते हुए किसी दूसरे की पोस्ट को जोड़कर बखेड़ा खड़ा किया गया, उसमें तस्वीर लगाई गई। सच यह है कि यूनिवर्सिटी को इसकी पड़ताल करके उन लोगों को पकड़ना चाहिए था जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। मुझसे मेरा पक्ष जानना चाहिए था, लेकिन असलियत को समझने की बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की। मिथिलेश गौतम ने कहा है कि वो संविधान के विरोधियों के सामने हथियार डालने वाले नहीं हैं। मैं इस लड़ाई को कानूनी तरीके से अंजाम तक पहुंचाऊंगा। गौतम टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी मदद ले रहे हैं। उनका ऐलान है कि जल्दी ही साजिश रचने वाले आपराधिक छात्र और उनके सरपरस्त बेनकाब होंगे। मिथिलेश गौतम की लड़ाई तो ठीक है, लेकिन मुद्दा तो यह होना चाहिए कि दलित और संविधान विरोधी लोगों के हाथों में देश की एक नामी यूनिवर्सिटी को कैसे छोड़ा जा सकता है। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि मेरे हाथ में संविधान है और इससे पवित्र किताब भारतीय लोकतंत्र में कोई नहीं। यह हर तरह की असमानता, अन्याय और जुल्म से बचाने का इकलौता रास्ता है। यह रास्ता संसार के किसी भी धर्म के किसी भी ग्रंथ के पास नहीं है, चाहे आप उसे कितना भी पवित्र और पूज्य मानते हो। यह कहने के लिए आप चाहें तो मुझ पर मुकदमा कर दीजिए या जेल भेज दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।